आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के पीरियड में आगे बढ़ते हुए आज एक नए चैप्टर के साथ हम आपके साथ मुखातिब होंगे और वो नया चैप्टर है आपका सीमांत तुष्टिगुण या उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत अब हम आपको आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले तो है कि आपका नियम का आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ द लॉ। तो उसके अंतर्गत जब हम आपसे बात करते हैं तो सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है और ये नियम आवश्यकता की इस विशेषता पर आधारित है कि किस समय विशेष पर किसी आवश्यक विशेष की संतुष्टि की जा सकती है, किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। दैनिक जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि जब हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें आरंभ में तो अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तीव्र होती हैं, किंतु जैसे जैसे उस वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे हमारी आवश्यकता की तीव्रता में कमी होती जाती है, जिस कारण उस वस्तु की उत्तरोत्तर पूर्णतया संतुष्ट हो जाती है तथा वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण घट करके शून्य हो जाता है। और यदि ऐसी स्थिति के बाद भी वस्तु का उपयोग जारी रखा जाता है तो फिर वस्तु से ऋणात्मक तुष्टिगुण या उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सीमांत तुष्टिगुण में पाई जाने वाली इस कमी की प्रवृत्ति को ही अर्थशास्त्र में सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इस प्रकार यह नियम किसी वस्तु की इकाइयों तथा उनके उपयोग से मिलने वाले सीमांत तुष्टिगुणों के संबंध को स्पष्ट करता है। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम एच गॉसन ने किया था। इसके बाद इसकी विस्तृत और वैज्ञानिक व्याख्या मार्शल ने की। तो इसकी डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के नियम के व्याख्या भिन्न भिन्न शब्दों में की गई। अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपयोग को पूर्वता रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्तनशील वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण अंततः घटता है। As a consumer increases the composition of commodity, as the consumer increases the consumption of any commodity, keeping constant the consumption of the commodity, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline. और सैम्बल्सन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा बढ़ती है उस वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण कम होने की प्रवृत्ति प्रकट करता है। एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड्स इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टेंड्स टू डिक्रीज। उसके बाद मार्शल के अकॉर्डिंग अन्य बातों के समान रहने पर किसी समय विशेष पर किसी व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। यानी कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has. उसके बाद एडवर्ड नेवन के अकॉर्डिंग किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाला तुष्टिगुण घटता जाता है। इन ब्रीफ अगर हम आपसे बात करें तो इन ब्रीफ यह हुआ कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें, जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है
वैसे उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का सीमांत तुष्टि गुण घटता जाता है। अगर हम इसका स्पष्टीकरण अगर हम आपसे बात करें तो स्पष्टीकरण को हम अपनी भूख से ले सकते हैं कि जब हमको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो हमारे सामने खाना आ जाता है और धीरे धीरे करके हम खाना खाने शुरू करते हैं। तो जब पहली रोटी खाते हैं तो उस वक्त हमारा सीमांत तुष्ट मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसकी 90 है, दूसरी रोटी पे 80, तीसरी रोटी पे इस तरह से घटता हुआ 70, 60, 50, 40 इस तरह से घटता आपका तीसरी चौथी रोटी के बाद आपकी भोजन करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। डिमिनिशिंग, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत पहली रोटी पे 90, दूसरे 75, तीसरे 55, चौथे पे 30, पाँचवें पे 10, फिर छठे पे 0, अब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको चाहिए नहीं, अब हम ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं। तो वो जो ज़बरदस्ती का खाना खाना हुआ ये डिमिनिशिंग है। हमारी भूख जैसे जैसे घटती जाती है हमारी रोटी का कंजम्पशन भी घटता जाता, उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। और जब तक हमारी भूख तीव्र होती है तो उस वक्त एक पहली रोटी की जो यूटिलिटी होती है दूसरी रोटी के समय उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। एक टाइम आता है कि भूख हमारी समाप्त होने लगती है और रोटी की यूटिलिटी भी समाप्त होती जाती है। ये इस तरीके से होता। अब इसमें आया कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द लॉ, नियम के लागू होने के कारण। प्रोफेसर बोल्डिंग ने घटते हुए सीमांत तुष्टि गुण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के दो निम्न कारण बताए हैं। एक, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव, यानी कि प्रत्येक उपभोक्ता की किसी वस्तु के उपभोग करने की क्षमता सीमित होती है। अर्थात कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का असीमित मात्रा में उपभोग नहीं कर सकता। अतः किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उपभोक्ता की उस वस्तु संबंधी आवश्यकता पूर्णतया संतुष्ट हो जाती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु सैचुरेशन के आने के संबंधित वस्तु के लिए उपभोक्ता का सीमांत तुष्टि गुण शून्य हो जाता है। और दूसरा है, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। किसी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को पूर्णतः प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहार में विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग एक उचित अनुपात में ही किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर रोटी तथा सब्जी एक दूसरे के स्थानापन्न अपूर्ण स्थानापन्न है। अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को इन दोनों वस्तुओं का एक निश्चित अनुपात में उपभोग करना होगा, क्योंकि किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का दूसरी वस्तु की निश्चित या स्थिर मात्रा के साथ उपभोग करने पर परिवर्तनशील वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण यानी कि मार्जिनल आपका यूटिलिटी क्रमशः घटती जाती है। और यदि रोटी तथा सब्जी पूर्ण रूप से पूर्ण स्थानापन्न होती तो यह नियम लागू नहीं हो पाता, क्योंकि सब्जी की कमी को रोटी की मात्रा बढ़ा करके पूरा किया जा सकता है। और तीसरा है वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग। अनेक वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, जिनमें से कुछ प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। बामोल, अकॉर्डिंग टू बामोल, ये नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम महत्व वाले प्रयोग को प्रथम स्थान देता है। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे उसका उपयोग कम महत्व वाले प्रयोग में किया जाने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो हमारे पास दूध थोड़ी सी मात्रा में है तो हम उसका प्रयोग सर्वप्रथम बच्चे को पिलाने में करेंगे, और यदि दूध की मात्रा बढ़ जाती है तो दूध का प्रयोग चाय या दही बनाने या बुजुर्गों को पिलाने में भी करेंगे। ये आज आपके लिए इतना हो गया है। आज आपको इतना हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में हमने आपको बताया है। अब आगे कल से हम बताएंगे अजम्पशन ऑफ द लॉ।